मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा सवाल होता है कौन से सेक्टर में पैसा लगाएं। Arnometer.com फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारा डाटा ऐसा देता है जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैं कौन से सेक्टर में पैसा लगाऊं। सेक्टर में फिर अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, सबसे अच्छे स्टॉक्स कौन से, ये ट्रेंड लाइन से हम लोग कंपेयर ईपीएस करके पता कर सकते हैं। आपको पास बहुत सारे फ्री वीडियोज़ है जिससे इस बात का पता लगता है। Arnometer.com में आप आते हैं, इंडेक्स को क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक्टरल परफॉर्मेंस। इसको क्लिक किया तो यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है बुलिश सेक्टर, स्टील लार्ज, जितनी भी स्टील बनाने वाली कंपनी, स्टील और एचआर स्ट्रिप्स, फिनलीज कंपनीज, स्टील स्पॉन्ज आयरन, रिफाइनरीज, स्टील पाइप्स, डाइज, ऑटो, एलसीवी, एससीवी, होटल, इंजन्स, कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रिकल, पेंट और माइनिंग मिनरल, ये अच्छे से काम करने लगे हैं। अब ऐसे स्टील में आपको पता चला जिंदल सा एक स्टॉक है, क्या वो अच्छा है? आप चेक करो। क्वालिटी कैसे चेक करना है ये मैंने आपको बताया है। देखिए, किसी एडवाइस के भरोसे बैठना या फिर यहाँ वहाँ गूगल सर्च पे आपको कई बार आर्टिकल मिलते रहते हैं कि ये वाला स्टॉक खरीद लो, वो वाला स्टॉक खरीद लो। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उस पर ध्यान ही नहीं देना है, लेकिन आपको पहले अपनी स्टडी करनी पड़ेगी दोस्तों कि कौन से सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्या उनके प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, क्या उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, उनका पीई रेशो क्या है, आरओसी आरओई क्या है, ये सब आप चेक करें। और साथ में हो सके तो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग पे भी नज़र डाल दें कि म्यूचुअल फंड और एफआईआई की किस तरह की होल्डिंग है। अब कुछ बेरिश सेक्टर्स हैं, तो जैसे आपको लगे कि कुछ बेरिश सेक्टर हो गए हैं और आपके पास ऐसी कोई होल्डिंग है, तो क्या कर सकते हैं कि जो मंदी वाले सेक्टर्स हैं इनमें से स्विचिंग करके, इनमें लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा लॉस बुक कर लिया, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लिया, और उसके बाद में उस फंड को कहाँ पे डाल दिया, जो सेक्टर अब ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। तो डोमेस्टिक अप्लायंसेस, टेक्स चेन, मशीन टूल, केबल पावर। अब केबल में बहुत सारे स्टॉक्स पहले चल रहे थे, अब उनमें सेलिंग आ गई है और हो सकता है कुछ महीनों तक वो परफॉर्म न करें। जैसे आपने पहले देखा था कि कुछ सेक्टर्स के स्टॉक्स थे, जैसे पीएसयू कंपनीज काफ़ी भाग रही थी, फिर उनमें सेलिंग आ गई और अभी वो अचानक से नहीं चल रही है, दूसरी चीज़ें चलने लगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहले भाग रहे थे पर अभी नहीं, थोड़े से नेगेटिव हो गए। डिटर्जेंट, एडिबल ऑयल, टेक्सटाइल मिल, कुरियर, ग्लास प्रोडक्ट, रबर, बेवरेजेस, टी एंड कॉफ़ी। तो यहाँ पे अगर आपकी स्टडी नहीं होती है तो आप क्या करते हैं, पास्ट में जो चीज़ें भाग रही थी उसी में नई पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे धोखा हो जाता है दोस्तों। तो अब आपको गूगल सर्च में जाके लिखना होगा टॉप स्टील लार्ज कम स्टॉक्स इन इंडिया, या फिर स्टील सीआर एचआर स्ट्रिप्स स्टॉक्स इन इंडिया। ऐसे आप रिफाइनरीज स्टॉक्स इन इंडिया, स्टील पाइप्स स्टॉक्स इन इंडिया, डाइस कंपनीज स्टॉक्स इन इंडिया। इधर जो नेगेटिव हो रहे हैं उन पे ध्यान दो, कौन कौन सी चीज़ें जो नेगेटिव की उतनी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो बुलिश स्टॉक है उसमें जाना है, खासतौर पे एक्शन तो उस पे लेना है। लेकिन बेरिश स्टॉक में नज़र रहे कि कोई ऐसा सेक्टर है जो बेरिश है और हम उसमें नए सिरे से पैसा लगाने को तो नहीं सोच रहे, या फिर हमने वहाँ पैसा लगा रखा है, तो क्या वहाँ से धीरे धीरे निकल कर दूसरे सेक्टर में जाने की चांसेस बनते हैं क्या? और कहाँ से फैसला होगा दोस्तों? आप जब स्टॉक्स में जाके वहाँ स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी देखने लगेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसी सेक्टर के स्टॉक्स में अधिकतर में आपको स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है, वीकनेस और थ्रेट्स कम दिख रहे हैं। तो वहाँ से हमको आइडिया होगा कि हाँ चलो, अब जैसे अभी होटल्स में अभी भी तेज़ी बची हुई है ऐसा नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में क्या है, डाइज जैसे एक नया सेक्टर है, तो मैंने कहा डाइज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाइज कंपनीज। तो यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लें। अभी डाइज स्टॉक्स, ये किरी डाइज, भगेरिया, असाही सांगवान, पोदार पिगमेंट्स, ये सारी कंपनीज़ है। अब इनको क्लिक करके इनकी डिटेल देखना चाहें तो हम इसकी डिटेल में जा सकते हैं। यहाँ से नाम मिला, अब ट्रेंड लाइन में जाके हम उसके बारे में पता कर लें। ये सिंपल सा तरीका है दोस्तों जो काम में आने वाला है। तो मैंने आपको बताया। अब कीरी डाइज का नाम आया, आपने कीरी डाइज trendline.com लिखा, वहाँ देख लो। मनी कंट्रोल प्रो में जाके आप देखना चाहें वहाँ देख लीजिए। in.investing.com में जाके देखना चाहिए वहाँ देख लीजिए। कैसे देखना है, मेरे फ्री वीडियोज़ हैं आपके पास। तो अब दोस्तों, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं
तो आप व्हाट्सएप कीजिए, और उसमें किस सेक्टर में आप काम करते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ कोर्सेज़ हैं जो पेड कोर्सेज़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी लोगों को परेशानी में देख के हमारी कोशिश है कि हर एक इंसान के पास एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और अभी उनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी हौसला टूट गया है। तो वो कुछ भी सीखने से जब शुरुआत करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा कि ये बिज़नेस नॉलेज बेस्ड बिज़नेस है, सीखने से ही यहाँ पे काम बनता है, और थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लगे। रिजल्ट किसको कहूँगा कि किसी ने अगर 3,000 रुपये का एक कोर्स के लिए पेमेंट किया और उसको 5,000 रुपया मिल गया, तो उसके बाद आपको उसको रोकना पड़ेगा, लेकिन वो सीखने के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, वो डर ख़त्म होने की बात है। अब इस डर के पार आपको जाना है। तो सेक्टर कैसे स्टडी करते हैं, कैसे सेक्टर चुनेंगे, कैसे आप स्टडी करेंगे, ये आपको हमने इस वीडियो में बताया। कैसा लगा आपको? अपने क्वेश्चन भेजिए और व्हाट्सएप कीजिए। आप अगर हमारे साथ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग करके साथ में काम करना चाहते हैं, नंबर दे रखा है। और क्या कर सकते हैं, आपको एक जियो बिंदास ज़िंदगी करके अपनी पर्सनल क्लैरिटी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, एनर्जी लेवल पूरा बना रहे, आपका फोकस बना रहे अपने काम पे, इसके लिए जियो बिंदास ज़िंदगी पूरी फैमिली के साथ आप सुनिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है जियो, या फिर अगर आपको लगता है मुझे इंट्राडे पे या निफ्टी ट्रेडिंग पे या कमोडिटी ट्रेडिंग पे जो फ्री कोर्सेज है वो चाहिए, तो आप, या PDF बुक्स है हमारी स्टॉक मार्केट की, आप लिख के भेजिए, हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे।